जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भूतकाल के भेद। भूतकाल के 5 भेद हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आज लास्ट भेद हमें कंप्लीट करना है। भूतकाल के भेद 6 भेद होते हैं दोस्तों। आज जो बचा हुआ जो भेद है हमारा वो है अपूर्ण भूतकाल। वो क्या है? अपूर्ण भूतकाल। किसी भी चीज़ की अपूर्णता को बताने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों, वो रहा, रही और रहे का प्रयोग करते हैं। भूतकाल को बताने के लिए हम था, थी और थे का प्रयोग करते हैं। दूसरी ये तो थी हमारी सामान्य जो स्वरूप बनाते हैं हम किसी भी क्रिया का, तो अपूर्ण भूतकाल की जो क्रिया का स्वरूप बनेगा वो बनेगा प्यारे दोस्तों, मूल क्रिया के बाद रहा, रही, रहे और उसके बाद में था, थे, थी में से था, थे, थी में से कोई एक जुड़ेगा। था, थे, थी में से कोई एक जुड़ता है। डेफिनेशन क्या होगी? जहाँ किसी वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में क्रिया बीते हुए समय में क्रिया बीते हुए समय में आरंभ तो हो परंतु क्रिया में अपूर्णता रहे, अर्थात क्रिया पूरी ना हो। दूसरी डेफिनेशन, बीते हुए समय में आरंभ होकर समाप्त या क्रिया की पूर्णता का न पाया जाना। समाप्त या होकर क्रिया की अपूर्णता या समाप्ति, अपूर्णता या समाप्ति का न पाया जाना। न पाया जाना अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ वास्तव में क्रिया बीते हुए समय में शुरू तो हुई हो लेकिन वो कंप्लीट ना हुई हो, उसको कहते हैं हम मूल क्रिया होगी और मूल क्रिया के बाद में हम रहा, रही, रहे के साथ था, थे, थी का प्रयोग करेंगे तो उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। सबसे बेहतरीन पहचान है कि हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो अपूर्ण वर्तमान हो या फिर अपूर्ण भूतकाल हो, उस अपूर्णता को बताने के लिए हम रहा, रही, रहे का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि हमें रहा रही रहे इस चीज़ की गारंटी देता है, रहा रही रहे हमें इस चीज़ को बताने का काम करता है कि वास्तव में क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, अर्थात क्रिया में अपूर्णता है, क्रिया समाप्त नहीं हुई। था थे थी आ गया रहा रही के साथ, तो वो कहलाएगा अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि था थे थी का मतलब है कि हम भूतकाल में सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं, भूतकाल की क्रिया के साथ ही था थे थी का प्रयोग होता है। अगर है हो हूँ आ गया रहा रही के साथ, तो वो कहलाएगा अपूर्ण वर्तमान। क्या कहलाएगा? अपूर्ण वर्तमान भी होता है और अपूर्ण, प्यारे दोस्तों, भूतकाल भी होता है। तो डेफिनेशन बनी कि जहाँ किसी वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में आरंभ तो हो, क्योंकि भूतकाल में क्रिया वास्तव में जब आरंभ होगी तो बीते हुए समय में ही आरंभ होती है। बीते हुए समय में आरंभ तो हो परंतु क्रिया में अपूर्णता रहे, अर्थात क्रिया पूरी ना हो, या बीते हुए समय में आरंभ होकर क्रिया की अपूर्णता या समाप्ति का न पाया जाना अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। और क्रिया का जो स्वरूप बनेगा अपूर्ण भूतकाल की, वो है मूल क्रिया और उसके साथ रहा रही रहे के साथ था थे थी का प्रयोग हम करेंगे, तो वो क्या बनेगा? अपूर्ण भूतकाल। सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। हवा बह रही थी, बच्चे खेल रहे थे, समुद्र उफन रहा था, दूध उबल रहा था, मीरा खाना खा रही थी, छात्र पुस्तक पढ़ रहे थे। ये सारे के सारे सेंटेंस किसके हैं? इसमें प्यारे दोस्तों जो हमने रहाई का प्रयोग किया, रहे का प्रयोग किया, ये रहा रही रे अपूर्णता को बता रहा है, और ये जो था थे थी है ये बता रहा है हमें भूतकाल को। ये था थे थी क्या बता रहा है? भूतकाल को। यहाँ कार्य बीते हुए समय में आरंभ तो हुआ, लेकिन किसी भी सेंटेंस में यहाँ कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। जी जी, स्पीडोमीटर लगा होगा, वो स्पीडोमीटर काम करता है क्लास रिकॉर्डिंग होने के बाद में। जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद स्पीडोमीटर लगाओगे तभी तो क्लास आगे बढ़ेगी। अभी मुझे आप ऐसे कैसे बढ़ा दोगे आगे? दूसरी जो नोट्स की बात है, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, शायद आपने खोल के देखा नहीं है। कुछ पीडीएफ आपके पास पहुंच चुकी है, कुछ पीडीएफ और पहुंचेगी। वो वास्तव में एक सीक्वेंस में आपके पास सारी की सारी पीडीएफ आएगी एक ही फोल्डर के अंदर। तो सारी पीडीएफ दो तरीके से आपको मिलेगी। एक तो आपकी कैटेगरी में दिखाई देगी नोट्स की पीडीएफ, उसके साथ साथ प्यारे दोस्तों आपको पूरा का पूरा एक ही फाइल में, एक ही फोल्डर में आपको सारी की सारी जो पीडीएफ है वो 3 तरीके से आपको दी जाएगी। इसके लिए कल एक पूरा शेड्यूल इंडेक्स तैयार किया है और उसी के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, चाहे बच्चा कोई भी हो। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले मिलेंगे आपको सिलेबस, और जिस भी भर्ती से आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप 100 अलग अलग भर्तियों की तैयारी कर रहे हो और मैं 100 के सिलेबस दे दूँगा, लेकिन जिसमें मैक्सिमम बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, फॉरेस्ट गार्ड, टीचिंग के एग्ज़ाम, सीटेट, यूपी टेट, DSSB है, लेखपाल, पटवारी, कानूगो, इसके बाद MPSI, UPSI कांस्टेबल और यूपी पैट, इसके बाद MP राजस्थान के तमाम एग्ज़ाम, उन सब का एक तो सिलेबस दिया जाएगा जो कि मैं खुद डिज़ाइन किया हूँ उस सारी चीज़ों को। और उस सिलेबस के साथ ही आपको
जो हमारे क्लास नोट्स है, प्रिंट्स नोट्स है, चाहे वो प्यारे दोस्तों ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदी साहित्य से रिलेटेड हो, या इसके साथ वो काव्य शास्त्र से रिलेटेड हो, या हिंदी का कोई दूसरा अलग रूप हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सिलेबस सारे के सारे और साथ के साथ में वे नोट्स जो क्लास नोट्स के रूप में हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं, प्रिंट्स नोट्स हैं, और साथ के साथ एक पूरी बुकलेट है, वो सिलेबस और ये चीज़ें मिलेगी आपको एक साथ। इसके साथ फिर ग्रामर के जितने भी टॉपिक है जिसको आप सामान्य हिंदी कहते हो, तो वे ग्रामर के सारे जितने भी टॉपिक है सीक्वेंस में फिर 30 PDF आपको उनकी मिलेगी, क्योंकि वे 30 अलग अलग टॉपिक है। इसके साथ हिंदी साहित्य हो गया। हिंदी साहित्य के अलावा जैसे पत्र लेखन है, शब्दावलियों के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों हिंदी की पेडागोजी हो गई, काव्य शास्त्र के क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा जो भी हमारा मैटर बचता है विविध के रूप में, वो सारा का सारा आपको मिलेगा एक अलग फोल्डर में, ताकि जिसको ग्रामर के नोट्स चाहिए वो ग्रामर वाली ही फाइल खोले और उसी में अपने सारे नोट्स देख ले। जिसको सिलेबस चाहिए और टोटल नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स, प्रिंट नोट्स, वो अपनी उस फाइल को खोले और वहाँ से अपनी सारी चीज़ें देख ले। क्योंकि जब हम एक साथ ये सारी PDF आपको देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या, हालांकि टाइटल डला हुआ है, लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो आपको कहीं ना कहीं उसको संभालने में दिक्कत होती है। इसी वजह से इनको कैटेगराइज करके 3 अलग अलग चीज़ों में आपके यहाँ ये चीज़ें पहुँचाई जाएगी। फ़िलहाल कुछ PDF आपको दिए गई है, वहाँ से जो जो भी टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं हमारे, उन सभी टॉपिक से संबंधित जो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी वहाँ पे फ़ायदा आप ले सकते हो, या यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को समझ के और उन PDF के माध्यम से अपनी प्रीवियस नॉलेज को और ज़्यादा पुख्ता करके अपने खुद की हैंड राइटिंग के नोट्स आप बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। और जिसके पास टाइम नहीं है उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसका पहला काम है कि यहाँ कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना और उसके बाद में वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करना। ये तमाम PDF, ये तमाम क्लासें आपके पास तब तक रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको इसकी वैधता बैच के प्रारंभ में ही दी गई है, लेकिन एग्ज़ाम को ध्यान में रख के 15-20 दिन हम और बढ़ा देते हैं, जो भी आपको इसकी वैलिडिटी दी जाती है। ये क्या है? तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? अपूर्ण भूतकाल के सेंटेंस कहलाएंगे। हवा बह रही है, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कार्य शुरू हुआ है लेकिन भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए ये तो कहलाती है हमारी मूल क्रियाएं। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? हमारी ये बह मूल क्रिया, खेल मूल क्रिया, उफन है, उबल है, खा है, पढ़ है, ये सब मूल क्रियाएं। अब मूल क्रियाओं के साथ में जब हमारा यहाँ पे प्यारे दोस्तों इसमें रहा, रही थी, रहे थे, रहा था, जब इसका प्रयोग होता है तो ये क्या कहलाते हैं? अपूर्ण भूतकाल। और यही 3 कंडीशन आपको बताई गई कि जहाँ क्रिया, यहाँ किसी वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में आरंभ हो तो परंतु क्रिया में अपूर्णता रहे, क्रिया में अपूर्णता रहे, क्रिया की समाप्ति ना हो, और जब समाप्ति ना हो तो रहा रही का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कहलाए प्यारे दोस्तों? वो अपूर्ण कहलाएगा। इसीलिए क्रिया की अपूर्णता जहाँ होगी वही अपने आप में अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि मूल क्रिया के बाद में रहा, रही, रहे के बाद में था, थे, थी का प्रयोग, ठीक है, जहाँ जहाँ होगा आंखें बंद अपूर्ण भूतकाल होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आप यस कीजिए, ओके कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे भविष्यत काल। भूतकाल का जो तीसरा भेद है वो है भविष्यत काल। भविष्यत काल के भेद, इसके भेद होते हैं 3। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जो पहला भेद होता है उसको कहते हैं सामान्य भविष्य। क्या कहेंगे दोस्तों? सामान्य भविष्यत काल। क्लियर? वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू।
सामान्य भविष्य काल में वेरी जहाँ किसी वाक्य में क्रिया ना तो आरंभ हुई हो और ना ही समाप्त, ना तो आरंभ हुई हो ना ही समाप्त हुई हो, बल्कि क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी, आने वाले समय में संपन्न होती हो या संपन्न होगी, वो कहलाता है सामान्य भविष्यत काल। क्या कहलाएगा दोस्तों? सामान्य भविष्यत काल। जी, जहाँ क्रिया आने वाले समय में, जहाँ क्रिया आने वाले समय में संपन्न होती हो, वो क्या कहलाया? हमारा सामान्य भूतकाल। इसके बाद जब क्रिया का सामान्य तरीके से भविष्य अर्थात आने वाले समय में संपन्न हो, ये क्या कहलाया? सामान्य भविष्य। मूल क्रिया होगी सामान्य भविष्यत काल की क्रिया का स्वरूप क्या होगा जी? मूल क्रिया होगी। मूल क्रिया के बाद में गा, गे, गी का प्रयोग या फिर ऊंगा, ऊंगी, ऊंगे का प्रयोग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 4 स्टेटमेंट है, 3 तो एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही है अलग अलग शब्दों के माध्यम से। ये चीज़ें इसलिए लिखवाई गई कि आपको पहली चीज़ समझ में ना आई तो दूसरी समझो, दूसरी ना आई तो तीसरी समझो, तीसरी ना आई तो चौथी समझो। और फिर इसलिए लिखवाएगी कि सामान्य भविष्यत काल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है या कौन सा कथन सामान्य भविष्यत काल से संबंधित नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए विकल्प के आधार पर असंगत है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें वो तमाम कंडीशन, डेफिनेशन, वो और नियम हमें सब उसके बारे में पता होना चाहिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? हाँ, तो प्यारे दोस्तों ये सारी चीज़ें जितनी भी है वो टेक्निकल टीम बताएगी कि स्पीडोमीटर काम करेगा कि नहीं करेगा, कितना करेगा, ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने जो पहले दिन अनाउंस किया था मैं वो कराऊंगा। मेरा काम है
जो मैंने आपको सिलेबस दिया, जो मैंने आपको सिलेबस बताया, उसको बहुत अच्छी तरीके से करना। ठीक है। अब डाउनलोड का ऑप्शन है कि नहीं है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं पूरा दिन क्लास में रहता हूँ। ऐप पे काम किस तरह से होता है, हाँ इतना ज़रूर होता है, बच्चों के माध्यम से पता चल जाता है कि जब हिंदी की किसी क्लास में दिक्कत है, आपके नोट्स शो नहीं हो रहे हैं, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी चलती हुई वीडियो रुक गई, या आपकी कोई वीडियो मिस हो गई, डिलीट हो गई, या आपकी तबीयत ख़राब होगी, आप बैच नहीं देख पाए, तो 10 दिन इसकी वैधता बढ़वा दो। वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा फ़र्ज़ है। जैसे मेरे पास उसका मैसेज पूछेगा वो मैं कराऊँगा। लेकिन डाउनलोड का ऑप्शन मैंने आपको बोला नहीं था कि डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा। मैंने बोला था कि 100 PDF मिलेगी, 3000 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने ये नहीं कहा था डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। ना मैंने ये कहा था कि मैं घर आके भी आपको हिंदी पढ़ा दूँगा। आपको ना एक छोटे से उसमें, ठीक है, सारी चीज़ चाहिए। टीचर के पास जो प्रॉपर्टी है वो भी आपके नाम कर दे 699 रुपये में। ठीक है। टीचर सारा दिन आपको पढ़ाता रहे, सुबह खड़ा हो शाम तक पढ़ाता रहे। एक ही उसमें सारी सुविधाएं आपको चाहिए। ठीक है। पढ़ने से आपको कोई मतलब नहीं, डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे आप तो भी उनको नहीं डाउनलोड करोगे। बस ये होगा दिमाग में कि हमारे पास साल भर ये रह जाएगा, हम अपने घर पे रख देंगे। एक हिंदी कोई ऐसी चीज़ है डाउनलोड करके रखने की, या हिंदी ऐसी चीज़ है कि आप इसको आगे समय पे डालोगे? अगर इसी के साथ चिपके रहोगे तो मैथ, रीजनिंग और बाकी चीज़ें कब पढ़ोगे? अरे प्यारे दोस्तों, कुछ चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए ना कि आज आपने पढ़ा, दोबारा से उसको टाइम ही ना दो। लेकिन आपको तो पुरखों तक चाहिएगा ना ये, क्योंकि आपको एहसास है इस चीज़ का कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे। डाउनलोड रहेगा तो अगली भर्ती में जो है, अब इसको डाउनलोड करोगे तो बढ़िया, तो समझ के अपने नोट्स बना लो आप। ठीक है। वो इसीलिए तो बहुत सारे बच्चे नकल करके वहाँ पे पास होते हैं। पर्ची बनाने में टाइम दे देंगे, 3 घंटा लगा देंगे, लेकिन उसको याद करने में आधा घंटा नहीं लगा सकते। ये सोच बताती है कि आप जीते कहाँ हो। भगवान ने मेमोरी दी है बहुत ज़बरदस्त, खाली पड़ी है, इसमें कबाड़ भरा हुआ है, अटरम सटरम कुछ भी इसमें। उसको डिलीट कर दो, किसी की डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप डाउनलोड मारती है सारी मेमोरी। ठीक है। ये जो डाउनलोड के ऑप्शन है ना, ये अभी आए हैं 1 साल 2 साल 3 साल पहले। उससे पहले कोई डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं था, और सिलेक्शन लेते थे लोग, और आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा अच्छे कंपटीशन में लेते थे, क्योंकि भर्ती होती नहीं थी। 100 वैकेंसी, 150, 200, 300, आपको तो हज़ारों में वैकेंसी मिल रही है, उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं ले पाते हो आप, क्योंकि डाउनलोड का ऑप्शन चाहिए। स्पीडोमीटर लगे अच्छी बात है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ अचीव करें, वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है। आपको जो बता दिया ये चीज़ें तो आपसे संभल नहीं रही, डाउनलोड करके क्या निकाल लोगे इससे आप? अरे आज का काम आज खत्म करो बेटे, तभी तो नौकरी मिलेगी। सामान्य भविष्य 6 महीने, सर जी 1 साल क्यों नहीं कर देते इसकी वैलिडिटी में? तो 5 साल कर दूं। अगर मुझे पता हो कि जिसके 1 महीने में समझ में नहीं आए तो वो 5 साल में क्या कर लेगा भाई उसके? जिसको आज समझ में काल नहीं आया मेरे पढ़ाने से, वो ज़िंदगी में कभी समझ नहीं सकता। चाहे उसको सोने के अक्षर में लिख के दे दूँ मैं, चाहे उसके कान में राम रहीम आसाराम बापू की गुफा में ले जाके फूंक मार दूँ, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता। उसको तो चीज़ों को संभाल के रखना है, वो तो आगे की तैयारी कर रहा है। हम तैयारी करा रहे हैं 2021 की, वो तो आगे के लिए 2021 में तो जो है सारी की सारी चीज़ों को संभाल के रखिएगा सीक्वेंस में। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि लगेगा कि एक स्टूडेंट ऐसा भी जुड़ा है हमारे साथ कि वास्तव में जो भर्ती अभी होना ही नहीं चाहता है। चलो जी, जहाँ किसी वाक्य में क्रिया ना तो आरंभ हुई हो और ना ही समाप्त हुई, ये भविष्यत काल की पहचान ही यही है। ठीक नहीं, वो सबको पता है हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए थी। जब हमें ये पता होता है ना कोई चीज़ ये कहीं नहीं जाने वाली, यार हमारे पास ही रहेगी, उसकी कभी कदर नहीं होती है। ऐसे घर में भी है, आप नौकरी पे मत जाओ, घर में रहो, पहले तो घर वाले आपकी कदर नहीं करेंगे, फिर समाज नहीं करेगा, उसके बाद रिश्तेदार भी नहीं करेंगे, और फिर आपके अपने भी नहीं करेंगे। ये तो यही तो चक्कर है। ठीक, क्योंकि डाउनलोड करके रख लिए अपने आप को। अरे कहीं जाते एक उम्र होती है स्टूडेंट की कि उस उम्र तक वो पढ़ाई करता है तो सबको अच्छा लगता है, और जब उसकी स्टूडेंट वाली उम्र नहीं रहती तो फिर उसको कमाना चाहिए, नौकरी में जाना चाहिए। और जो नौकरी में नहीं जाएगा तो वो अपने आप को डाउनलोड करके रख लिया समाज के बीच में, तो वो समाज ही स्वीकार नहीं करेगा उसको। तो इसलिए इस डाउनलोड के चक्कर में मत पड़ो बेटे, आज का काम आज ही खत्म करो। ठीक है। जहाँ किसी वाक्य में क्रिया का आरंभ न तो आरंभ होना पाया जाए न उसकी समाप्ति पाई जाए, उसी को कहते हैं हम भविष्यत काल। और जहाँ सामान्य तरीके से कोई क्रिया भविष्यत काल में अर्थात आने वाले समय में हो रही है तो वो कहलाता है सामान्य भविष्य।
और जहाँ क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो, अर्थात क्रिया न तो आरंभ हुई हो और न प्यारे दोस्तों भूतकाल में किसी भी कंडीशन में कार्य का न होना पाया जाता हो, तो इसका मतलब जहाँ कार्य आने वाले समय में होगा वो कहलाएगा भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल की क्रिया का स्वरूप क्या बनेगा? मूल क्रिया होगी और उसमें गा गे गी लगा होगा। ये गा गे गी जो है ना, यही हमें बताएंगे प्यारे दोस्तों कि वास्तव में क्रिया किसकी है? भविष्यत काल की। क्रिया किसकी है? भविष्यत काल की। जैसे माताजी तीर्थ यात्रा, माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएगी। मैं कल आगरा जाऊंगा। तीसरा, बच्चे घूमने जाएंगे। अब मैंने जानबूझ के प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक ही क्रिया प्रयोग की और वो क्रिया क्या है? जा। इसमें भी क्रिया क्या है? जा। और इसमें भी क्रिया क्या है? जा। तो ये तो मूल क्रिया हो गई। अब इस क्रिया के बाद में यहाँ क्या लगा है? गी, गा और गे। तो जहाँ भी किसी क्रिया के अंत में गा गे गी लगा हो तो वे भविष्यत काल की क्रिया होती है और उसको कहते हैं हम सामान्य भविष्य। उसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? सामान्य भविष्य। अब हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अब क्रिया का रूप छोड़ दो आप, ठीक है। ये तो हमारी मूल क्रिया कहलाई और इसके बाद में हमने क्या लगाया प्यारे बच्चों? उंगा, उंगे, उंगी। तो यहाँ जो ये उंगा उंगी उंगे लगा हुआ है, ये आप डायरेक्ट कहोगे इसमें क्या है? मूल क्रिया के बाद में गा है। इसमें मूल क्रिया के बाद में क्या लगा है? गे। तो जहाँ गा गे गी लगा होता है दोस्तों वो भविष्यत काल को ही बताता है और भविष्यत काल में भी वो सामान्य भविष्य की चर्चा करता है, ठीक है। वो क्या करता है? सामान्य भविष्य की चर्चा करता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जैसे ही हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें ये जो हमारी कंडीशन है, डेफिनेशन है, इनसे भी पता चलता है कि आने वाले समय में यहाँ पे कार्य हो रहा है, इसीलिए भविष्यत काल है। माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएगी, इसका मतलब कार्य अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, न तो भूतकाल में न कार्य अभी जारी है। वर्तमान की खासियत क्या है कि उसमें कार्य आरंभ हो चुका होता है और उसमें कंटिन्यूटी होती है, वो निरंतरता होती है, कार्य चल रहा होता है। भूतकाल में क्या होता है प्यारे दोस्तों? कार्य बीते हुए समय में आरंभ होता है। भूतकाल में क्या होता है? बीते हुए समय में आरंभ होता है। यहाँ कार्य न तो आरंभ हो रहा है, यहाँ कार्य प्यारे दोस्तों न समाप्त हो रहा है और न यहाँ पे कार्य में कंटिन्यूटी है, बल्कि कार्य आने वाले समय में शुरू होगा। तो जहाँ आने वाले समय में किसी क्रिया का होना पाया जाए, जहाँ आने वाले समय में किसी कार्य का प्रारंभ होना पाया जाता है या संपन्न होना पाया जाता है, उसी को हम कहते हैं भविष्यत काल। उसी को क्या कहते हैं? भविष्यत काल। मैं कल आगरा जाऊंगा, मैं गया नहीं हूँ, जाऊंगा। कब? आने वाले समय में। बच्चे घूमने जाएंगे, अभी गए नहीं है, तैयारी चल रही है, लेकिन जाएंगे कब? आने वाले समय में। तो जहाँ आने वाले समय में कार्य संपन्न होता है उसी को कहते हैं हम सामान्य भविष्य। क्या कहेंगे दोस्तों? सामान्य भविष्यत काल। इसके बाद दूसरा जो होता है हमारा वो होता है संभाव्य भविष्य। वो क्या होगा दोस्तों? संभाव्य भविष्यत काल। क्या होता है? संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य में क्या करते हैं? जहाँ आने वाले समय में, आने वाले समय में क्रिया के होने की, आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना होती है, वो क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्य। जिस वाक्य में क्रिया आने वाले समय में
आने वाले समय में हो तथा वाक्य में शायद कदाचित लगता है संभव है हो सकता है आदि का प्रयोग हो, वो भी क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्य। क्या कहेगा दोस्तों? संभाव्य भविष्य। इसके बाद जहाँ किसी वाक्य के आरंभ में संभावना को प्रकट करने जहाँ किसी वाक्य में संभावना को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग हो, वो क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्य। और संभावना को प्रकट कौन से शब्द करते हैं? शायद, कदाचित, लगता है, संभव है और हो सकता है। इनका प्रयोग जब भी किसी सेंटेंस में होता है तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, वो ऑटोमेटिक उसमें क्या कर देता है? संभावना को पैदा। इसी वजह से उसको क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्य कहते हैं। जब भी किसी सेंटेंस के प्रारंभ में हम शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना रहती है। संभावना कहलाती है पॉसिबिलिटी, संदेह कहलाता है डाउट। तो संदेह अलग चीज़ है, यहाँ पे संदेह भविष्य होता ही नहीं है, यहाँ पे संभावना होती है। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य भविष्य, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य और तीसरा होता है हेतुमद भविष्यत काल। तो यहाँ पे संभाव्य अपने आप में वर्तमान भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन भूतकाल में संभावना नहीं होती है। तो इसीलिए संभाव्य भविष्य की हमारे पास 3 स्टेटमेंट आई कि जहाँ आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना बनी रहती है, संभावना होती है, वो संभावना भविष्य है, संभाव्य भविष्य। जिस वाक्य में क्रिया आने वाले समय में हो तथा वाक्य में शायद, कदाचित, लगता है, संभव है, हो सकता है आदि का प्रयोग हो, वो संभाव्य भविष्य कहलाता है। जहाँ किसी वाक्य के आरंभ में संभावना को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग हो तो वो भी क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्यत्काल कहलाता है। जैसे शायद कल बरसात हो जाएगी। बरसात हो, ये भी अपने आप में संभावना है। शायद कल बरसात हो जाएगी, ये भी संभावना है। कदाचित वह आपके पैसे दे देगा। लगता है आपकी परीक्षा सितंबर माह में होगी या हो जाएगी। हो सकता है
हो सकता है। आज शाम को गर्मी बहुत हो, गर्मी बहुत अधिक हो। आज शाम को बहुत आज शाम को ज़्यादा गर्मी हो। संभव है, संभव है आपका कोर्स, संभव है आपका कोर्स अगले महीने तक समाप्त हो जाए। अब आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। उन दो तरीकों में आपको अप्लाई क्या करना है। एक तो यहाँ बरसात हो जाएगी, इसमें घी आया है, आपके पैसे दे देगा, इसमें गा आया है, इसमें यहाँ पे घी आई है। लेकिन मैंने इसमें जानबूझ के प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वहाँ हमें आने वाले समय की सूचना देने के लिए आज शाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अगले महीने का प्रयोग हुआ है। तो हम ये आज शाम और अगले महीने और ये सितंबर माह, प्यारे दोस्तों, इस समय के आधार पे भी बता सकते हैं। अगर वो आज की भी बात कर रहा है तो आज में जो बचा हुआ समय है वो भी भविष्यत काल का है, या वो शाम की बात कर रहा है, मैं दोपहर की मैं ये बात कह रहा हूँ, या मैं सुबह में ये बात कह रहा हूँ, लेकिन दोपहर का जो समय है, शाम का, संध्या का जो समय है, वो सब भविष्यत काल है। और जो आने वाला कल है वो तो टोटल है ही भविष्य, और उसके बाद का सारा भविष्यत काल है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जब भी क्रिया में वहाँ पे गागेगी ना हो तो आपको इस समय के आधार पे पहचानना है कि वास्तव में उसमें आने वाले समय की बात हुई है कि नहीं हुई है। और उस आने वाले समय में कल और कल के बाद के जो समय है, महीना है, साल है, वर्ष है, वो तो भविष्यत काल में होगा ही होगा। लेकिन आज का भी जो समय बाकी बचा है अब के बाद, वो सारा का सारा भविष्यत काल ही कहलाएगा। आज शाम को, ठीक है, आज दोपहर को, ठीक है, या दोपहर बाद, या शाम के बाद, संध्या में, वो सब क्या है प्यारे बच्चों, आने वाले समय की बात कर रहे हैं। इसके बाद संभावना की वजह से क्यों संभाव्य भविष्य कहलाएंगे, क्योंकि वाक्य के आरंभ में यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, वाक्य के आरंभ में यहाँ पे शायद का प्रयोग हुआ है, यहाँ कदाचित का प्रयोग हुआ है, यहाँ लगता है का प्रयोग हुआ है, यहाँ हो सकता है का प्रयोग हुआ है, यहाँ संभव है का प्रयोग हुआ है। तो जब वाक्य के आरंभ में शायद, कदाचित, लगता है, संभव है, हो सकता है, इनका प्रयोग होता है तो वो संभाव्य भविष्य ही बनाता है, एक पॉइंट। दूसरा, जब आने वाले समय की बात कर रहा हो तो भी प्यारे दोस्तों वो क्या है, वो आने वाले समय में भी क्रिया के होने की संभावना को जो प्रकट कर रहा है, इस वजह से भी वो संभाव्य भविष्य है। और तीसरा आपको पहचानना है कि जब जब गागेगी होगा तब तक भविष्यत काल होगा, और जब गागेगी के साथ शायद, हो सकता है, कदाचित ये होगा, तो वे सारे सेंटेंस दुनिया के संभाव्य भविष्यत काल के बनेंगे। किसके बनेंगे दोस्तों, संभाव्य भविष्यत काल के सेंटेंस बनेंगे। क्लियर? चलो जी, सही। अगर जिसकी समझ में आ गया है तो यस कीजिए, ओके कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यही कंडीशन जो स्टेटमेंट है ये बड़े काम की चीज़ है। आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि जो सेंटेंस होते हैं उसमें काल पूछा जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी ले लेगा, आपसे पूछ लेगा जहाँ किसी वाक्य के आरंभ में संभावना को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ कौन सा काल होता है, वर्तमान, भूत या भविष्य। या फिर भविष्य में दे देगा, वो सामान्य भविष्य होगा, संभाव्य भविष्य होगा, या फिर प्यारे दोस्तों वो हेतु
भविष्य कहलाएगा। या जहाँ आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना होती है वो कौन से काल की क्रिया होती है, कौन से काल का वाक्य होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, संभाव्य भविष्य। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी साथ के साथ करने हैं आपको। इसके बाद तीसरा है हमारा हेतु हेतुमद भूत। क्या है दोस्तों, हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद भूतकाल, इसको शॉर्ट में हम हेतु हेतु भूत भी कहते हैं। वहाँ भी ऑप्शन में यही होगा, आप ये कंफ्यूज मत होना, इसने तो भूतकाल की बात ही नहीं की, ये तो भूत कह रहा है। तो हेतु हेतु भूत का मतलब प्यारे दोस्तों वो भूतकाल की ही बात कर रहा है। तो हेतु हेतु भूतकाल में क्या होगा, मिश्र वाक्य के वे सभी, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण या वाक्य, वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया, जिसमें दोनों क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो, आने वाले समय अर्थात भविष्यत काल में, भविष्यत काल में संपन्न, भविष्यत काल में संपन्न होती हैं, वो क्या कहलाएगा, हेतु हेतु भूतकाल। ये तो थी जी आपकी शॉर्ट ट्रिक। इसके बाद जहाँ दो क्रिया परस्पर निर्भर अर्थात आश्रित हो और दोनों क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो, दोनों क्रिया आने वाले समय अर्थात भविष्यत काल, आने वाले समय में संपन्न हो, तो वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, हेतु हेतुमद भूतकाल। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, जहाँ दो क्रिया, जहाँ दो क्रिया में से जहाँ किसी एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तथा दोनों क्रिया भविष्यत काल की हो, दोनों क्रिया भविष्यत काल की हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हेतु हेतुमद भविष्य। प्यारे दोस्तों हेतु हेतु भूतकाल भी होता है, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे एक हेतु का अर्थ होता है कारण और दूसरे हेतु का अर्थ होता है कार्य। तो यहाँ जो पहला जो हेतु है उस हेतु का अर्थ है कारण, और जो दूसरा हेतु है इसका अर्थ होता है कार्य। यानी कि जहाँ कोई कार्य किसी कारण पर डिपेंड हो और वो कार्य हो रहा हो आने वाले समय अर्थात भविष्यत काल में, तो उसको हम कहेंगे हेतु हेतुमद भविष्यत काल। तो यानी कि ये भविष्यत काल का तीसरा भेद है, जिसमें मिश्र वाक्यों के आधार पर ही हम इसकी पहचान कर लेते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में प्यारे दोस्तों दो तरह की क्रिया प्रयोग होती है।
एक तो भूतकाल की और एक आने वाले समय में होने वाली भविष्यत काल की क्रिया। जब दो क्रिया आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हो, लेकिन वे दोनों क्रिया ऑलरेडी भूतकाल में हो चुकी हो या भूतकाल की हो, तो वो हेतु हेतु भूत कहलाता है। लेकिन जहाँ क्रिया आने वाले समय में होगी, अभी न तो आरंभ हुई है न समाप्त हुई है, जब आरंभ ही नहीं हुई तो समाप्त की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो जहाँ क्रिया अभी आरंभ नहीं हुई है बल्कि आने वाले समय में आरंभ होगी, जहाँ क्रिया अभी संपन्न नहीं है बल्कि आने वाले समय में संपन्न होगी, और आने वाले समय में भी एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने की, प्यारे दोस्तों, गुंजाइश बनी रहे, उसको कहते हैं हम मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में जब क्रिया आने वाले समय में होती है तो वे सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे उदाहरण हमारे बनते हैं हेतु हेतु भविष्यत काल के। किसके बनते हैं? हेतु हेतु भविष्यत काल के। अब सेंटेंस लीजिए और उनके माध्यम से पूरी जो हमारी कंडीशन है वो समझिए। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी। वर्षा होगी तो फसल बोएंगे। वर्षा होगी तो फसल बोएंगे। फसल बोएंगे तो अन्न उत्पन्न होगा। अन्न उत्पन्न होगा। चुनाव निष्पक्ष होंगे तो परीक्षा भी निष्पक्ष होगी। यदि आपकी नौकरी लग जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। व्यायाम करोगे तो शरीर पुष्ट बनेगा। पुष्ट बनेगा। तो ये 7 सेंटेंस आपके सामने हैं दोस्तों, और सातों के सातों मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। हाँ, आज ऋतिक का बर्थडे है भाई, तो जिनका भी आज जन्मदिन है विशेष रूप से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। और ऋतिक का बर्थडे है ये तो कन्फर्म हो गया है, इसलिए सभी दोस्तों की तरफ से और मेरी तरफ से ऋतिक को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्यारे दोस्तों, इसमें कंडीशन क्या है हमारी? कंडीशन है हमारी ये वाली, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया आने वाले समय में अर्थात भविष्यत काल में संपन्न हो। जहाँ दो क्रिया परस्पर निर्भर हो, आश्रित हो, डिपेंड हो, दोनों क्रिया आने वाले समय में हो। मिश्र वाक्य में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, भूतकाल में भी क्रिया संपन्न होती है। यदि आप परिश्रम करते तो सफल हो जाते। परिश्रम कब करते? भूतकाल में। सफल कब हो जाते? भूतकाल में। ठीक है, अगर पढ़ाई पहले से शुरू करते तो अब तक नौकरी लग जाती। कब? भूतकाल में।
लेकिन अभी नहीं की थी, तो इसी वजह से भविष्यत काल में काम करना पड़ रहा है। यदि परिश्रम करोगे, यहाँ पे क्या आ गया गे, यहाँ पे क्या आ गया गी, यहाँ पे गी, इसमें भी गी, यहाँ पे भी गी, बोएंगे, यहाँ पे बोएंगे, ठीक है। अन्न उत्पन्न होगा, अन्न उत्पन्न होगा, फसल बोएंगे तो अन्न उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया प्यारे दोस्तों, गा, यहाँ पे गे, गी, यहाँ पे गी, यहाँ पे भी गी, यहाँ करोगे, बनेगा। ये भी पहचान है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ भी किसी सेंटेंस में क्रिया के साथ गा गे गी होगा, वो निश्चित रूप से भविष्यत काल का होगा। लेकिन वो हेतु हेतु भविष्यत काल का तब बनेगा जब दो क्रिया हो और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो, आश्रित हो, निर्भर हो, और जहाँ क्रिया के अंत में गा गे गी हो और दो क्रिया सेंटेंस में दिखाई दे, आंखें बंद, हेतु हेतु भविष्यत काल। जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता हो, तो वो क्या कहलाता है, हेतु हेतु भविष्यत काल। तो यहाँ भूतकाल में क्या होता है, जब हम हेतु हेतु भूतकाल की बात करते हैं, वहाँ हम ता ते ती का प्रयोग करते हैं गा गे के स्थान पर। यदि परिश्रम करते तो ते आ गया, तो सफलता मिल जाती, ती आ गया। तो वहाँ ते और ती का प्रयोग होता है। यहाँ भविष्यत काल में गा गे गी का प्रयोग होता है क्रिया के साथ। यदि परिश्रम करोगे, कब, आने वाले समय में। सफलता अवश्य मिलेगी, कब, आने वाले समय में। बिजली चमकेगी, कब, आने वाले समय में। तो वर्षा होगी, कब, आने वाले समय में। वर्षा होगी तो फसल बोएंगे, फसल का बोना किस पर डिपेंड हुआ, वर्षा के होने पर। फसल बोएंगे तो अन्न उत्पन्न होगा, तो अन्न उत्पन्न होना किस पर डिपेंड हुआ, फसल के बोने पर। परीक्षा भी निष्पक्ष होगी, किस पर डिपेंड हुआ, चुनाव के निष्पक्ष होने पर। यदि आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपकी शादी हो जाएगी, शादी किस पर डिपेंड है, नौकरी पर। वो कब, आने वाले समय में। इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये क्या कहलाया, हेतु हेतु भविष्य कहलाया। व्यायाम करोगे, कब, आने वाले समय में। व्यायाम करते तो शरीर मजबूत होता, पुष्ट होता, भूतकाल। और व्यायाम करोगे, भविष्यत काल। क्लियर। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, व्यायाम करोगे तो शरीर पुष्ट बनेगा, कब, आने वाले समय में। और व्यायाम करते तो शरीर पुष्ट बनता, तो वो कब बनता, वो भूतकाल में। तो वो हेतु हेतु भूत कहलाएगा। तो जहाँ क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो और दो क्रिया सेंटेंस में हो, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, तो उसको कहते हैं हेतु हेतु मद भविष्यत काल। और जहाँ क्रिया ऑलरेडी भूतकाल में कंप्लीट हो चुकी हो, समाप्त हो चुकी हो, वो भी बीते हुए समय में, वहाँ भी दो क्रिया हो, वे भी एक दूसरे पर डिपेंड हो, उसको कहते हैं हेतु हेतु भूतकाल। जब दो क्रिया सेंटेंस में दिखाई दे और क्रिया के अंत में गा गे गी हो, उसको कहते हैं हेतु हेतु भविष्य। और जब दो क्रिया सेंटेंस में दिखाई दे और क्रिया के साथ ता ते ती का प्रयोग हो, तो वो कहते हैं हेतु हेतु भूतकाल। तो सारी कंडीशन आपके सामने आ गई प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, भूत लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लो भाई, भविष्यत होगा। हाँ, ये भूत लिखा है गलत, हाँ इसको ठीक करो। ये क्या है, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई जिसने बताया। क्या है, हेतु हेतु भविष्यत काल। क्या है, हेतु हेतु भविष्यत काल। कुछ भावनाएं भी समझ लिया करो, ठीक है। देखो यहाँ भी भविष्यत लिखा हुआ है और यहाँ पे भी क्या है, आने वाले समय की बात हो रही है, यहाँ पे भी भविष्यत काल लिखा हुआ है। तो कई बार आपको भावनाएं भी समझनी होगी, ठीक है। जब पूरा दिन पढ़वाओगे सुबह से शाम तक, ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यही होगा, बोलेंगे कुछ लिखेंगे कुछ। तो ये क्या है, हेतु हेतु भविष्य काल। कितने हो गए, तीन, और तीन ही भेद होते हैं, ठीक है। ये क्या था हमारा, संभाव्य भविष्य। इससे पहले क्या पढ़ा आपने, सामान्य भविष्य। तो वो भविष्य कहे या भविष्यत कहे या भविष्यत काल कहे, वो सब एक ही बात है। तो काल हो गया है समाप्त, काल क्या हो गया प्यारे दोस्तों, कंप्लीट हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद नए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जी। वेरी गुड।
किसी भी स्टूडेंट का वाक्य में, वाच्य में और काल में 3 टॉपिक आपने सीक्वेंस में पढ़े, और तीनों के तीनों टॉपिक प्यारे दोस्तों बहुत ही लाजवाब है, बेहतरीन है, और यहाँ से मिनिमम 3 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, मिनिमम क्या है, 3 क्वेश्चन आने, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछिए। अगर आपको वाक्य, वाच्य और काल, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, वाच्य की एक क्लास काल के शुरू होने से पहले आपकी हो चुकी है। ठीक है, वाक्य की आपको ध्यान रखना है, एक क्लास काल के शुरू होने से जस्ट पहले वाच्य की हो चुकी है, जिसमें हमने तीनों बताए हैं। अगर किसी का कोई भी डाउट तीनों टॉपिक में, क्योंकि तीनों का सीक्वेंस था, कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट पूछिए। अदरवाइज प्यारे बच्चों एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन। ये पहले काल के क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में फिर वो दूसरे क्वेश्चन ले लेंगे। जब उसको पूर्ण वर्तमान पूछना होगा तो वो आसन भूत ऑप्शन में नहीं देगा, और जब उसको आसन भूत पूछना होगा तो वो पूर्ण वर्तमान नीरज ऑप्शन में नहीं देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब दोनों ऑप्शन में देगा तो उसमें ए और बी दोनों देगा, क्योंकि वो आपके जितना पागल नहीं है। एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है उसको पता है कि भारत में प्यारे दोस्तों हर तरह की वैरायटी पाई जाती है, तो इसलिए वो क्वेश्चन को उसी तरीके से बनाएगा, क्वेश्चन को उसी तरीके से ही बनाएगा। तो इसीलिए पूर्ण वर्तमान और आसन भूत की दोनों की कंडीशन है, क्योंकि पूर्ण वर्तमान होता ही नहीं, होता आसन भूत है। अगर उस समय आप मेरी बात सुने होते,
जब किसी एक बच्चे का डाउट बन जाए ना किसी चीज़ में, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो चीज़ों को पकड़ने में और कैच करने में, क्योंकि यहाँ तो हज़ारों की संख्या में बच्चे लाइव है अभी, और जहाँ 1000 बच्चा लाइव होता है और उसमें से 10-15 को डाउट हो जाता, तो मैं मान लेता हूँ कि वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई अभी बच्चों की। लेकिन जब किसी एक बच्चे का डाउट होता है तो इसका मतलब वो समझना नहीं चाह रहा है, उसने चीज़ों सही सीक्वेंस में चीज़ों को नहीं सुनी। तो यहाँ बताइए राइट आंसर क्या है, फटाफट इसका प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल, काल भूतकाल या भविष्यत काल? राइट आंसर क्या दिया हुआ? कर दिया ना आपने गलत सब कुछ। इसीलिए तो कहता हूँ थोड़ा सा जो पढ़ाता हूँ जो बोलता हूँ ढंग से समझ लिया करो। कबूतर की तरह बंदर की तरह इधर उधर मत बेफालतू। कबूतर उड़ गया तो बैठने का नाम नहीं। आपका मन बंदर के मन की तरह होता है, बंदर भी एक जगह नहीं बैठ सकता। उसको पढ़ने के लिए सरस्वती के वरदान के लिए हमें स्थायी होना जरूरी है, ठीक है, एकाग्र होना जरूरी है। तो राइट आंसर क्या हुआ? बी। ठीक है, तो ये यहाँ किसी वर्तमान भूत भविष्य की बात कर ही नहीं रहा। जिस रूप से क्रिया के होने का समय बोध हो, तो क्रिया के होने न होने के समय का जो ज्ञान कराते हैं, बोध मतलब ज्ञान कराना, उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। भूतकाल के कितने वेद होते हैं? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2, भूतकाल के कितने वेद होते हैं? भूतकाल के 6 वेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो सामान्य भूत, इसके बाद आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ आपका डी। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, काल का तात्पर्य क्या है? कल, अवधि, समय और मृत्यु। राइट आंसर क्या होगा? अवधि होगा कि कल होगा? अवधि होगा या, हाँ ठीक। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी, समय। बिल्कुल सही, ऐसे गलत नहीं करना है। इसके बाद आसन का अर्थ क्या होता है? समीप, निकट, समाप्ति, मृत्यु या पूर्ण। ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन सारे अलग अलग एग्जाम में। क्वेश्चन संख्या 4, आसन का अर्थ बताइए क्या है? आसन का अर्थ राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है समीप और निकट, तो इसीलिए समीप और निकट ए। इसी वजह से इसको पूर्ण कहते हैं। ये किसके निकट होता है? वर्तमान के निकट होता है। इसलिए आसन भूत का नाम क्या होता है प्यारे दोस्तों? पूर्ण वर्तमान। आसन भूत का दूसरा नाम क्या होता है? पूर्ण वर्तमान। बच्चों ने खाना खाया, वाक्य में काल बताइए क्या होता है? बच्चों ने खाना खाया कैसे पहचानोगे? यहाँ क्रिया देखोगे क्या है? या का प्रयोग कहाँ होता है? या का प्रयोग होता है सामान्य भूतकाल में। आपको वहाँ बच्चों से खाने से कोई मतलब नहीं, आप क्रिया देखोगे। मूल क्रिया क्या है? मूल क्रिया है खा, उसमें क्या लगा हुआ है? या। जहाँ या लगता है तो वो क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? वो कहलाता है सामान्य भूतकाल। क्या कहलाएगा? सामान्य भूतकाल। डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। क्या है सामान्य भूतकाल की डेफिनेशन? जहाँ कार्य समाप्त हुए हमें पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीता है, कम समय या ज़्यादा समय, कुछ क्लियरिटी नहीं है। बच्चों ने खाना खाया, पता ही नहीं कितने देर पहले खाया, अभी खाया या बहुत समय बीता हुआ है। तो जहाँ क्रिया को समाप्त होने का हमें पता ही ना चले कि कार्य को समाप्त हुए कितना समय बीता है, उसी को क्या कहते हैं हम प्यारे दोस्तों? सामान्य भूतकाल। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, यहाँ लास्ट में क्या आया? या। इसीलिए क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? सामान्य भूतकाल। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया कितने समय पहले, कुछ क्लियर नहीं है, तो इसीलिए क्या कहलाया? सामान्य भूतकाल। इसके बाद अर्पित ने मैच जीत लिया होगा, क्या होगा राइट आंसर? अर्पित ने मैच जीत लिया। अर्पित जीते या सचिन तेंदुलकर या सहवाग, भारत जीते या फिर प्यारे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। हमें मतलब है क्रिया से। क्रिया क्या है हमारा यहाँ? या। इसके बाद क्या है? होगा। होगा बताएगा हमें संदिग्ध को। संदिग्ध कहाँ है? यहाँ पे। या बताएगा भूत को। तो ये होगा जो है, ये होगा बता रहा है हमें संदिग्धता को, ये या क्या बता रहा है हमें? भूत को। तो ये क्या कहलाया? संदिग्ध भूत। राइट आंसर क्या हुआ? 7वें का सी। राइट आंसर क्या हुआ प्यारे दोस्तों? 7वें का राइट आंसर सी। ठीक है, इसके बाद 8वां, प्रशांत खेल रहा है, वाक्य में काल बताइए। प्रशांत खेल रहा है, प्रशांत खेल रहा है, यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों? मूल क्रिया खेल। यहाँ रहा और है। रहा किसे बताता है? हमें अपूर्णता को। ये रहा, रही, रहे क्या बताता है? अपूर्णता को।
है किसे बताता है? वर्तमान को। तो है के लिए क्या आया यहाँ? वर्तमान। और रहा किसे बता रहा है? अपूर्ण को। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ प्यारे दोस्तों हमारा अपूर्ण वर्तमान। राइट आंसर क्या हुआ? अपूर्ण वर्तमान हुआ। क्लियर? तो इसीलिए जो क्रिया की संरचना है उसके आधार पे डेफिनेशन अप्लाई करो। प्रशांत खेल रहा है, जब खेल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों? अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, कार्य अपूर्ण है। इसका मतलब क्या कहलाया? ये अपूर्ण वर्तमान काल कहलाया। क्या कहलाया? अपूर्ण वर्तमान काल। जब उसने अपूर्ण वर्तमान काल दिया है तो आप अपूर्ण वर्तमान पर टिक लगाओगे, और जब वो इसको प्रयोग नहीं करेगा इसकी जगह तात्कालिक वर्तमान भी दे देगा। अपूर्ण वर्तमान का ही दूसरा नाम तात्कालिक वर्तमान है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्य कंटिन्यू अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। आगे 9वां क्वेश्चन, रेखा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो रेखा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी इसका मतलब क्या है? आने वाले समय में गागेगी। गागेगी का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? भविष्यत काल में। तो यहाँ भविष्यत काल में दो क्रिया है? नहीं है, तो इसलिए हेतु हेतु नहीं होगा। यहाँ संभावना को प्रकट किया गया है, यहाँ शायद हो सकता है, संभव है, लगता है, कदाचित है, नहीं है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों क्या कहलाए? रेखा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी सामान्य भविष्यत काल। आप क्या बता रहे हो? बी। 9वें का आप क्या बता रहे हो? बी। इसीलिए आप गलत हो। अरे इसमें संभावना है कहीं? संभावना, संभाव्य भविष्य कब होगा? जब हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, जब इनमें से किसी का प्रयोग करेगा। कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना होगी। यहाँ तो प्यारे बच्चों सामान्य भविष्यत काल है, कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना नहीं, आने वाले समय में होगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों राइट आंसर ए। युद्ध होता तो गोलियां चलती। युद्ध होता तो प्यारे दोस्तों क्या है? गोलियां चलती। राइट आंसर बताइए क्या? युद्ध होता तो गोलियां चलती। उपयुक्त वाक्य में काल बताइए। तो यहाँ क्या है? युद्ध होता, ता आया है, यहाँ पे क्या है? चलती, ती आया है। तो जहाँ दो क्रिया हो, ताते ती का प्रयोग हो, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उसको कहते हैं हेतु। हेतु भूतकाल। राइट आंसर क्या हुआ? डी। एक क्रिया के होने से, युद्ध के होने से गोलियां चलने का संकेत। तो इसीलिए जहाँ दो क्रिया आपस में डिपेंड हो, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, दोनों क्रिया भूतकाल में हो रही हो, तो कहलाता है हेतु। हेतु मत भूतकाल। सालू गाना गा रही थी। तो यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों? सालू गाना गा रही थी। रही क्या बताएगा हमें? अपूर्ण को। अपूर्ण कहाँ दिया है? ये रहा। बाकी कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं, अपूर्ण वर्तमान तो दिया नहीं है। तो राही बता रहा है हमें इसको, और था थे थी किसे बता रहे हैं? रही ने बताया हमें अपूर्णता को, और थी ने बताया हमें भूतकाल को। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया अपूर्ण भूतकाल। राइट आंसर सी। 12वां, वेदांत ने रामायण पढ़ी। बताइए, जो भी बताएगा 100 रुपया देंगे उसको। ये 100 रुपया का क्वेश्चन है। वेदांत ने रामायण पढ़ी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रामायण पढ़ी। मूल क्रिया क्या है? मूल क्रिया है पढ़। इसमें क्या लगा है? ई। जहाँ भी मूल क्रिया के साथ में आ, ई, या, ये ई होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सामान्य भूतकाल। वो क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल। आसन भूत कब होता? आसन भूत तब होता जब इसमें है, हो, हूँ लगा होता है। ये गलत कर दिया आपने, ध्यान रखना है। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ प्यारे दोस्तों? राइट आंसर हुआ बी। ठीक है, सामान्य भूतकाल। पढ़ी, मूल क्रिया पढ़। ई किसे बताएगा? ई बताएगा भूत को। ई किसे बताएगा? भूतकाल को। और चूंकि यहाँ सामान्य तरीके से कार्य हुआ और हमें पता ही नहीं चला कार्य को समाप्त हुए कितना समय बीता है, इसी वजह से सामान्य। पता चल गया होता कि अभी अभी हुआ है तो आसनभूत होता। अगर उसमें होने में संभावना होती, होगा, होगी, होगी, तो संदिग्ध हो जाता है। अपूर्ण वर्तमान कब होता? अगर यहाँ रहा, रही, रहे के साथ में था, थे, थी होता। आगे देखिए, गीता स्कूल गई है। वाक्य में काल बताइए। गई है, तो यहाँ क्या आ गया? ये। इसके साथ क्या आ गया? है। तो ये क्या बताएगा प्यारे दोस्तों हमें? ये बताता है भूतकाल को। ये किसे बताएगा? भूत। और चूंकि चारों के चारों ऑप्शन है भूतकाल के, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ये आसन भूत क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? आसन भूत में क्या कंडीशन है, हो, हूँ का प्रयोग होता है, हो, हूँ का। किसके साथ होगा? या ई के साथ में। ये तो आ आएगा, या प्यारे दोस्तों ई आएगी, या ये, या ई। इसमें क्या है? ई है। ये है, हो, हूँ हमें कहाँ ले जा रहा है? आसन को। और ये आ, ई से किसको बताते हैं? भूतकाल को। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर आपका डी हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आप गलत करोगे।
बलवीर लखनऊ गया था, यहाँ पे या और यहाँ पे था, गया था। बलवीर लखनऊ गया था, इसका मतलब उसको जाए हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, एक लंबा समय हो चुका है। और जहाँ किसी भी प्यारे दोस्तों क्रिया के बाद में था थे थी आ जाए, रहा रही रहे ना हो, तो वो फिर कहलाएगा पूर्ण। और रहा रही के साथ में था थे थी आ गया तो वो कहलाएगा अपूर्ण भूतकाल। तो राइट आंसर क्या हुआ? डी, पूर्ण भूतकाल। राइट आंसर क्या हुआ? डी, पूर्ण भूतकाल। सीमा ने नृत्य किया है, वाक्य में काल बताइए। सीमा ने नृत्य किया है, वाक्य में काल। अपूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसन भूत या पूर्ण भूत? कैसे करोगे? किया, या और है, या और है कहाँ क्या कहलाता है? आसन भूत। अब वो नहीं पूछ रहा है पूर्ण वर्तमान, मत पूछने दो, ठीक है। तो आप में से ना कुछ बच्चे विद्वान बनना चाहते हैं, ऐसा होगा तो सर कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो सर कैसा होगा, मतलब जितना पढ़ा रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता, अपना दिमाग लगाएंगे बेफालतू, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप सामान्य बुद्धि से ही प्यारे दोस्तों प्रयोग करके आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, उसमें विशेष बुद्धि दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सीमा ने नृत्य किया, या और है का क्या है प्यारे बच्चों? आसन भूत। डेफिनेशन अप्लाई करते, सीमा ने नृत्य किया है, इसका मतलब अभी अभी किया है, और जहाँ कुछ ही देर पहले कार्य समाप्त हो उसी को कहते हैं आसन भूत। आसन मतलब निकट, आसन मतलब समीप। तो आसन का मतलब समीप इसलिए है क्योंकि ये वर्तमान के निकट है, क्योंकि यहाँ कार्य तत्काल होता है, कार्य यहाँ प्यारे बच्चों ब्रेकिंग न्यूज की तरह होता है, कार्य कुछ देर पहले, कुछ क्षण पहले ही होता है, इसलिए राइट आंसर सी। अब है ऑफिस में काम करता होगा, बताइए क्या है राइट आंसर? अब है ऑफिस में काम करता होगा, ये भी 100 रुपया का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो राइट आंसर क्या? अरे जब ऑप्शन में देगा तब होगा ना, मैंने कहा नहीं था कुछ विद्वान होते सर जी, ये वर्तमान में नहीं होगा, ये ऑप्शन दिया है उसने यहाँ, वो पूर्ण वर्तमान देता तब कहते हैं ना आप उसको, वो ऑप्शन तो दिए आपको ये, तो वो पूर्ण वर्तमान दिमाग में बैठा हो गए। यूपी के हैं बिल्कुल, ये पक्का यूपी का है। यूपी वाला जो बच्चा होता है ना, ईमानदारी से बता रहे हैं, जो वो पूछेगा आंसर वो नहीं देगा, कुतर्क भिड़ाएगा उसमें अपने, ऐसा भी तो हो सकता है। और जब आंसर की आएगा तो पता चल जाता है, हवा निकल जाती है, ये ऐसा नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे थे। जब यहाँ पूर्ण वर्तमान ऑप्शन में है ही नहीं तो कैसे कह दोगे आप इसको पूर्ण वर्तमान? ये 4 ऑप्शन इसीलिए तो दिए कि इनमें से एक है वो सही। तो अब है ऑफिस में काम करता होगा, ता और होगा। ता किसे बताता है? वर्तमान को। होगा किसे बताएगा? संदिग्ध को। राइट आंसर क्या हुआ? संदिग्ध वर्तमान। राइट आंसर क्या हुआ? संदिग्ध वर्तमान। क्लियर? आगे बढ़ो। रमा कहानी लिखती है, वाक्य में काल बताइए। कहानी लिखती है, मूल क्रिया लिखती और है, ता ते ती का प्रयोग कहाँ करते हैं? सामान्य वर्तमान में। तो राइट आंसर क्या हुआ? ता ते ती के बाद में है सामान्य वर्तमान। तो 17 का क्या हो गया? ए। स्पीड बढ़ाओ, इसमें भी आप सेकंड ले रहे हो और इसमें भी मिनट ले रहे हो, तो फिर वहाँ रीजनिंग कब करोगे? आपको तो 1 साल तक चाहिए ना ये पीडीएफ, 1 साल तक पीडीएफ रहे, 1 साल तक वीडियो रहे, क्योंकि जब बच्चे पैदा हो जाएंगे नौकरी के बाद फिर उनको भी पढ़ाना है। वही मकसद हो सकता है 1 साल तक हिंदी को अपने पास रखने का, इसके अलावा मुझे तो लगता नहीं हिंदी का 1 साल तक कोई मतलब हो। भाई आप जब कहते हो सर इसकी वैधता 1 साल करो, वैलिडिटी 1 साल बढ़ा दो, अब टीचर तो बढ़ा रहे हैं खुश होके कि भाई बच्चे ज़्यादा लेंगे 1 साल के चक्कर में, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि बच्चों के पास, स्टूडेंट के पास वैसे ही समय नहीं होता, और जब समय नहीं होता तो उन चीज़ों को संभाल के रखने का फ़ायदा क्या है? अरे वो दिमाग में अगर होगी तो वो काम आएगी, और वो संभाल के घर पे रजिस्टर भर के रखोगे आप, और घर पे उनकी फ़ोटोकॉपी निकाल के घर पे रखोगे, वो रखी रह जाएगी, उनको कभी पढ़ोगे नहीं। जो चीज़ आपके पास नहीं होती है ना, उसमें ज़्यादा जल्दी दिमाग लगा के वो चीज़ हमारी हो जाती है, ठीक है। तो पुराने समय में हम लोग भर्ती क्यों हो पाए? एक एक उसमें भर्ती में फार्म भर दिया, सिलेक्शन ले लिया, एक छोड़ दी, दूसरी नौकरी कर ली, तीसरी। अपने पास खुद की किताबें थी नहीं, दूसरों की उधार मांग के पढ़ते थे, और हमें ये भी पता होता था अगले की देनी भी है। तो जब वो अगले ने दिए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो कोशिश ये होती थी कि इसमें से 18 घंटे 12 घंटे में हम इसको चाट जाए लाइब्रेरी में बैठ के। तो जब दूसरे से किताब आई है उधार 2 दिन 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो उसकी वापस भी करनी है, दोबारा तो आएगी नहीं, खरीद सकते नहीं, इसीलिए हम कामयाब हो गए, इसलिए हमने 6 नौकरी कर ली। आपको क्या है, 1 साल तक सजो के रखनी है, ताकि आप शादी जब हो जाएगी बीवी को दिखाओगे, देखो ये पढ़ता था मैं, इतनी सारी मेहनत की लेकिन नौकरी नहीं मिली, ताकि उसको भी फ्रस्ट्रेट कर दो आप कि देखो इतनी सारी मेहनत की थी आपने फिर भी नौकरी नहीं मिली, ओ तेरी का, अब अगली की नौकरी लग जाती, आपने नहीं लगने दी। तो ऐसा एटमॉस्फेयर घर में मत बनाओ, अपने दिमाग में रखो, उसको भी बताओ
जिसके साथ शादी होगी। देखो ऐसे होती है तैयारी, ठीक है, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं क्लियर, ठीक है। इनको रजिस्टर भर के लिख के ऐसे रख के रखोगे दिमाग में, कुछ सेव नहीं करोगे, वो रजिस्टर नहीं जाएगा वहाँ पेपर देने। आप जाओगे, पेन पेंसिल भी आजकल वहीं मिलते हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है, माउस चलता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा इसमें सेव कर लो, इनको संभाल के मत रखो। ये ऐसा बड़ा साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस है कि आप संभाल लोगे कल को बहुत बड़ा आविष्कार करोगे। हिंदी है ये, ठीक है, तो हिंदी को पढ़ के तुरंत खत्म कर सकते हैं। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो ये क्या है, ते हैं। तो ते है का मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों, यहाँ सामान्य वर्तमान काल। आगे देखो, माता जी फिल्म देख रही है। जब माता जी देख रही है, इसका मतलब कार्य क्या है, कंटिन्यू चल रहा है। रही के साथ है बताएगा वर्तमान को, और रही बताएगा अपूर्ण को। राइट आंसर क्या हुआ, रहा रही रहे अपूर्ण, है हो हूँ वर्तमान। राइट आंसर 19 का बी। राइट आंसर क्या हुआ 19 का बी। संभव है कि अनिल प्रथम श्रेणी में पास हो जाए, बताओ क्या होगा। संभव है कि अनिल प्रथम श्रेणी में पास हो जाए। राइट आंसर बताइए, 3 ऑप्शन आपके पास हैं, सामान्य भविष्य, अज्ञात या संभाव्य भविष्य। राइट आंसर क्या होगा 20 का। राइट आंसर सी। क्यों, संभव है और पास हो जाए, कब, आने वाले समय में, पास हो जाए आने वाले समय में, और संभव है किसको बता रहा है, संभावना को। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ सी। राइट आंसर क्या हुआ सी। आगे बढ़ो, निम्नलिखित वाक्य का निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। बताइए, काल परिवर्तन करना है, ठीक है। अब सबका पता चल जाएगा क्या। चाची बाजार गई थी, आसन भूत में बदलना है। चाची बाजार गई थी, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, गई थी पूर्ण भूत है, पूर्ण भूत को आसन भूत में बदलवा रहा है। कैसे करोगे प्यारे दोस्तों, वेरी गुड, ये ऐसे, चाची बाजार गई थी पूर्ण भूत, इसको किस में बदलवा रहा है, आसन भूत में। तो इसके स्थान पे क्या कर दोगे, गई, ठीक है, आसन भूत, गई है, क्या कर दोगे, गई है का प्रयोग कर दोगे तो आसन भूत में बदल जाएगा, ठीक है। नेताजी ने भाषण दिया, संदिग्ध वर्तमान काल में कह रहा है बदलो, ठीक है। नेताजी ने भाषण दिया, ये क्या है अपने आप में प्यारे दोस्तों, सामान्य भूतकाल। क्या है, नेताजी ने भाषण दिया, कितने समय दिया कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या कहला है, सामान्य भूतकाल। किस में बदलवा रहा है, संदिग्ध वर्तमान में। नेताजी भाषण देते होंगे, क्या लिखोगे, नेताजी भाषण देते होंगे, तो ये क्या हो गया, ये ते आ गया और होगा, होंगे क्या बता रहा है, संदिग्ध को, ते क्या बता रहा है, वर्तमान को। तो नेताजी भाषण देते होंगे, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेदांत कार चलाएगा, ये चलाएगा कब, आने वाले समय में। इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है सामान्य भविष्य, चलाएगा, ठीक है। गा आ गया तो सामान्य भविष्य, किस में बदलवा रहा है, अपूर्ण में। किस में बदलवा रहा है प्यारे दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल में बदलवा रहे हैं। किस में बदल रहा है, अपूर्ण भूतकाल में। कैसे बदलोगे अपूर्ण भूतकाल में, जहाँ क्या है, वेदांत काल चला रहा था, वेदांत कार चला रहा, और था बताएगा भूतकाल को, रहा बताएगा अपूर्ण को। आगे देखो, सचिन बल्लेबाजी कर रहा था, तो इसको किस में बदलना है, अपूर्ण भूतकाल में। क्या करोगे, रहा था के स्थान पर रहा है के स्थान पे क्या कर दोगे, रहा था। ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है, और अपूर्ण वर्तमान काल को किस में बदल दोगे, यहाँ है के स्थान पे था लगा दोगे, भूतकाल में बदल जाएगा। तरुण पत्र लिखता था, संदिग्ध वर्तमान में बदलना है, ठीक है। तरुण पत्र लिखता होगा, था को किस में बदलना है प्यारे दोस्तों, तरुण पत्र लिखता, तरुण पत्र लिखता होगा, तो होगा क्या कर देगा प्यारे दोस्तों, इसको संदिग्ध वर्तमान में। शायद आज भैया आए, संभाव्य वर्तमान में बदलना है। शायद आज भैया आए, इसका मतलब क्या हुआ, भविष्यत काल की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसमें, संभाव्य वर्तमान में। शायद भैया आते, शायद भैया आते होंगे, शायद भैया आते होंगे, या शायद आज भैया आते होंगे। तो यहाँ आते जो हमने कर दिया, आए के स्थान पर आते, तो वर्तमान में ले गया, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे क्या है,
शायद का प्रयोग करके क्या कर दिया, संभावना, शायद आज भैया आते होंगे, ठीक है, या शायद भैया आते होंगे। यदि मोहन पढ़ता है तो उत्तीर्ण हो जाएगा, हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल में बदलना है। ये क्या है, मोहन पढ़ता है तो उत्तीर्ण हो जाएगा, कब, आने वाले समय में, ठीक है। यदि मोहन क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है, पढ़ता है तो उत्तीर्ण हो जाएगा को हेतु हेतु भूत में बदले, क्या बदलना है, मोहन पढ़ता है तो उत्तीर्ण होता है, शायद मोहन पढ़ता, यदि मोहन पढ़ता, यदि मोहन, हाँ शायद नहीं लगाओगे, ठीक है, यदि मोहन पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, यदि मोहन पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, तो यहाँ पे क्या है था, यहाँ पे क्या है था, क्या है, भूतकाल में बदल गई, अर्थात प्यारे बच्चों बीते हुए समय में क्रिया हुई। इसके बाद देखो, नीता ने खाना बनाया है, तो बनाया है क्या है, आसनभूत, क्या कहते हैं इसी को, पूर्ण वर्तमान, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या है, पूर्ण भूत में बदलना है, कैसे बदल दोगे, पूर्ण भूत में है के स्थान पे क्या लगा दोगे, था लगा दोगे, बनाया था तो है के स्थान पर थे लगाते ही क्या बदल गया, पूर्ण भूत में, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या है, सुनील तबला बजाता है, आसन भूत में बदलो, ठीक है, ये सुनील तबला बजाता है क्या है, सामान्य वर्तमान, ता और है सामान्य वर्तमान, आसन भूत में बदलेंगे तो क्या है, ठीक है, सुनील तबला बजाया है, सुनील तबला बजाया है, तो ये क्या कहलाया, आसन भूत में बदल गया। या किसे बता रहा है, भूतकाल को, है किसे बता रहा है, आसन को, यहाँ क्या है, बजाता है, बजाता है क्या हुआ प्यारे दोस्तों, वर्तमान, और बजाया है क्या हो गया, भूतकाल, तो सुनील तबला बजाया है तो क्या कहलाएगा, आसन भूत। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता हुई है, तो मान्यता हुई है को पूर्ण भूतकाल में बदलना है, तो हुई है के स्थान पे क्या लगा दोगे, हुई थी, हुई है के स्थान पे क्या लगा दोगे, हुई थी का प्रयोग कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी भूतकाल की क्रिया देगा उसको भविष्य में बदलवाएगा तो आने वाले समय में प्रयोग कर लो, और जब वर्तमान की देगा तो भूतकाल में पूछेगा तो उसमें क्रिया को कंप्लीट कर लो, समाप्ति दिखा दो, और जब वो भूतकाल दे के वर्तमान दिखाएगा तो उसमें क्रिया की कंटिन्यूटी दिखा दो, तो अपने आप में वाक्य प्यारे दोस्तों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्रदान हुई है को हुई थी में ले जाओगे तो पूर्ण भूत में बदल जाएगा, इतना सा अंतर होता है। आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी कराएंगे आपको कल। सभी दोस्तों को नमस्कार, मस्ती से पढ़ते रहो, ठीक है, बेफालतू की चीज़ों में दिमाग मत लगाया करो, अपने आप को समय दो, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके सामने आएगी, ठीक है। आपको ना सारी चीज़ें क्या चाहिए, एक तो जो आपके अंदर ज़्यादा स्मार्टनेस है वो नेगेटिव चीज़ों में है, सर जी ये कराओगे कि नहीं कराओगे, ठीक है, सर जी ये होगा कि नहीं होगा, अगस्त में सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें हमें बताती है कि आप द्वंद्व में जी रहे हो। और द्वंद्व मतलब ये होता है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन तो सही कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि अभी आपको ये चीज़ें ना पढ़ के आपको वो पढ़नी चाहिए जो चीज़ आपको नहीं आती है, लेकिन आप यही क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि पहले इस चीज़ से फ्री हो जाओ, धीरे धीरे सारी चीज़ आपके सामने आएगी, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों सभी को आज नमस्कार, कल लेते हैं एक नया टॉपिक, और जो पीछे हमने टॉपिक कराए उसकी कर लेंगे प्रैक्टिस, इसके बाद में नए टॉपिक के साथ होंगे रूबरू, ठीक है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।